मानव जीवन में सफलता और विकास दोनों ही पूरक हैं, एक दूसरे के। किसी भी स्थान का विकास तभी संभव होता है जब किए गए प्रयास सफल हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति या स्थान इतना बेहतर कैसे बन जाता है कि वह महानता की श्रेणी में आ जाए? किसी ने कहा था, महानता कभी गिरने में नहीं होती, बल्कि हर बार गिरकर फिर उठ खड़े होने में होती है। ऐसा ही कुछ हुआ है हिसार जिले के दुर्जनपुर गांव में, जहां की सरपंच ने मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करते हुए एक नई मिसाल कायम की। इस गांव की सरपंच माया देवी और उनके प्रतिनिधि श्री जय प्रकाश जी ने गांव को आधुनिकता और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और आज यह गांव शहरों को टक्कर दे रहा है। गांव में इस 2 साल के अंदर हमने काम करवाए हैं जी, सरकार के सहयोग से। सरकार हमारे को काफ़ी कोऑपरेट कर रही है अच्छे तरीके से। पूरी पंचायत जो भी काम सरकार के द्वार पे भेजती है लिख के, वो हमारे काम करवाए जाते हैं। गांव की जितनी भी फिरनी, जिसको हम एंट्री और एग्जिट बोलते हैं, उस पे बाकायदा कैमरे लगे हुए हैं। गांव में सुरक्षा को लेकर भी कड़ी व्यवस्था की गई है। मुख्य सड़कों और एंट्री एग्जिट पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सफाई अभियान नियमित रूप से चलाए जाते हैं और कचरा प्रबंधन सुचारू रूप से किया जाता है। गांव से वादा किया था सरकार के तहत, जैसे सरकार कार्य करवा रही है अपने प्रॉपर तत्पर, मतलब अच्छे कार्य करवा रही है। जो काम करने की इच्छुक है उसके करवा रही है जी, हम कर रहे हैं तो हमारे मतलब सरकार करवा रही है। हमारे गांव में प्रॉपर सफाई अभियान है, सॉलिड वेस्ट का कूड़ा प्रबंधन का बना हुआ है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बना हुआ है सरकार की तरफ से, आंगनवाड़ी पीएससी का सब सेंटर बना हुआ है। गाँव में जो कोई भी सुविधा नहीं है जो गाँव में नहीं है, मतलब 24 घंटे बिजली भी अभी स्टार्ट हो गई है गाँव में आने के लिए। हिसार डिस्ट्रिक्ट में मतलब 12 किलोमीटर गांव पड़ता है दुर्जनपुर। काफ़ी मतलब प्रोग्रेस की है गांव ने इन 2 सालों के अंदर। काम पहले मतलब पिछड़ापन था, अभी सरकार के अंदर ग्राम पंचायत के सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे कार्य हुए हैं गाँव के अंदर। शिक्षा के क्षेत्र में भी दुर्जनपुर ने एक नई पहचान बनाई है। पूरे अग्रोहा ब्लॉक में दुर्जनपुर का स्कूल पीएम श्री योजना के तहत चयनित हुआ और इसके चलते अब यह स्कूल सरकारी से अपग्रेड होकर सीबीएसई स्कूल बन गया है। यह बदलाव छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने की दिशा में बड़ा कदम है। पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे अग्रोहा ब्लॉक के अंदर दुर्जनपुर गांव का स्कूल पीएम श्री योजना में आया हुआ है, जिसके तहत सरकारी स्कूल अपग्रेड हो गया है सीबीएसई पैटर्न के ऊपर। हमारे गांव में इंग्लिश हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल के अंदर। इसके अलावा स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए अभिभावकों को भी प्रेरित किया गया। इस बदलाव ने न सिर्फ बच्चों का भविष्य बदलने में मदद की, बल्कि इसके माध्यम से गांव में पढ़ाई के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। अटेंडेंस पूरी रहे, माँ बाप को इसके लिए अवेयर किया। तत्पर हम स्कूल पे जाते रहते हैं, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है। स्कूल का जो परिणाम रहता है मैट्रिक और प्लस टू तक स्कूल है हमारा 100% रहता है इस एरिया के अंदर, और काफ़ी डेडिकेटेड स्टाफ है। प्रिंसिपल सर भी बहुत बढ़िया है, काम का भी काफ़ी बड़ा जुड़ाव है जी। जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे उनके लिए गांव में ही आधुनिक लाइब्रेरी बनाई गई है, जिससे वे बिना किसी रुकावट के पढ़ाई कर सकें। अब वे यहाँ आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। गांव के विकास के साथ साथ शिक्षा का स्तर भी लगातार ऊंचा हो रहा है। लाइब्रेरी स्टार्ट करिए जी सरकार के सहयोग से, गाँव वालों के सहयोग से। ई लाइब्रेरी सरकार की तरफ से अच्छी फंडिंग हुई है। ई लाइब्रेरी के तहत सरकार की तरफ से हमारे को वेल फर्नीचर मिला है। एक हॉल है बना हुआ है लाइब्रेरी का, उसके अंदर सरकार की तरफ से 4 AC लगी हुई है। पूरा एकदम वेल मेंटेन फर्नीचर, कैमरे लगे हुए हैं लाइब्रेरी के अंदर। बच्चे आते हैं, गांव की महिलाएं, लड़कियां, बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जाते थे गांव से बाहर सिटी हिसार के अंदर, वो प्रॉपर रूप से सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक निस्वार्थ भाव से खुद सेवा दे रहे हैं। बच्चे खुद सफाई कर रहे हैं और पंचायत सहयोगी है और कोई कॉस्ट नहीं है उसके लिए, फ्री बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कृषि के क्षेत्र में भी दुर्जनपुर ने अपनी पहचान बनाई है। यहाँ IFFCO का प्लांट स्थापित किया गया है, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य की आपूर्ति हो रही है। जो हमारे गांव में है, और यहाँ हमें किसानों को यूरिया खाद, DAP बीज इत्यादि सभी किस्म जो है ना ऊंची ऊंची किस्में हैं
जो हिंदुस्तान की मानी हुई फर्स्ट क्वालिटी है वो हमें गांव में उपलब्ध हो जाती है। ये हमारे गांव की पंचायत सरपंच श्री जयप्रकाश जी ने और गांव वासियों के सहयोग से हर चीज़ यहाँ मेंटेन की हुई है और कमेटी बनाई हुई है। जैसे भी कोई खाद या बीज आता है तो डिसिप्लिन के हिसाब से गांव में वितरण किया जाता है। ये प्लांट पहले काफ़ी टाइम से बना हुआ है। हमारे सरपंच बनने के बाद गांव की मांग पे हमने यहाँ पे अपनी तरफ से एक आदेश पारित किया, इनको बताया कि हमारे गांव में इसका फ़ायदा क्या मिल सकता है। हमारी मांग के ऊपर, गांव के सहयोग से, गांव की मांग के ऊपर इन्होंने कहा कि आपको यहाँ एक किसान समृद्धि केंद्र बना देते हैं, जिसमें हिसार डिस्ट्रिक्ट में, जब भी हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट में खाद आएगी तो सबसे पहले दुर्जनपुर गांव में आएगी। तो ये मेरे गांव के लिए सौभाग्य की बात है, हमारी पंचायत के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे जितने भी आसपास के गांव पड़ते हैं, नज़दीक काजला, मलापुर, जाखोद, लाडवी, चिकनवास, जगान, असरावा, ठस्का, झीड़ी, आसपास के लगभग 50 गांव यहाँ से खाद ले जाते हैं प्रॉपर टाइम टू टाइम। जब भी किसान को ज़रूरत होती है उसी हिसाब से प्रॉपर काफ़ी भारी मात्रा में खाद आती है और हमारे को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। केंद्र है जो पहले गांव में बना हुआ था, अब हमारी पंचायत आने के बाद अभी सरपंच साहब ने आपको बताया कि ग्राम पंचायत के सहयोग से और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से यहाँ पर खाद और बीज जो खाद उपलब्ध होती है वो सभी ग्रामवासियों को मिलती है और सुचारू रूप से डिसिप्लिन से मिलती है। गांव में सिर्फ बुनियादी सुविधाओं का ही विकास नहीं हुआ, बल्कि सामाजिक समरसता को भी मजबूत किया गया। जरूरतमंदों की मदद के लिए ग्राम पंचायत और IFFCO के सहयोग से विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। समय समय पर यहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं। आज भी यहाँ एक प्रोग्राम है जो आपके सामने है, लोग यहाँ पे बैठे हैं। गरीब आदमी, जितने भी गरीब आदमी है, जरूरतमंद आदमी है, उनको इफ़को प्लांट की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से मतलब एक सहयोगी प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें गरीबों को कंबल बांटे जाएंगे और उनको भोजन भी कराया जाएगा। गांव की सरपंच माया देवी और उनके प्रतिनिधि श्री जयप्रकाश जी का स्पष्ट कहना है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, करवाने वाला चाहिए। सरकार पैसे भी दे रही है, प्रॉपर संभाल भी रही है, प्रॉपर संभाल रही है सरकार बिल्कुल इस चीज़ को। पंच सरपंच का सम्मान करती है, हम अधिकारियों से मिलते हैं, हमारा पूरा सम्मान होता है। जो हम चीज़ सामूहिक तरीके से कोई भी काम हो, सार्वजनिक काम के लिए, कोई काम के लिए मना नहीं है। प्रॉपर पैसे आते हैं गाइडलाइन के हिसाब से और प्रॉपर वेल मेंटेन काम होते हैं। आपने चेक भी किया होगा, मेरे गाँव में आंगनबाड़ी, मंदिर, पार्क बना हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से, शहीद भगत सिंह के नाम से लाइब्रेरी बनी हुई है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बना हुआ है, PM श्री योजना के अंदर मेरे गांव का सरकारी स्कूल है। मतलब पूरा जो सरकार का सहयोग चाहिए वो हमारे को पूरा मिल रहा है। हम पूरी तरह से इस सरकार के, प्रांत की सरकार से, भारत सरकार से संतुष्ट हैं। इसी तरह अगर सरकार हमारी सहायता करती रही तो हम इस गाँव को बहुत जल्द पेरिस बना देंगे आने वाले 3 सालों में। दुर्जनपुर गांव की यह कहानी केवल एक गांव के विकास की नहीं है, बल्कि यह उन सभी गांवों के लिए एक प्रेरणा है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। यह दिखाता है कि जब नेतृत्व मजबूत हो, ग्रामवासी एकजुट हो और सही योजनाओं का लाभ लिया जाए तो कोई भी गांव एक विकसित शहर की तरह चमक सकता है। अगर बदलाव चाहते हो तो खुद को बदलो, और जब पूरा गांव साथ चलता है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती।